लीगल हो चुका है उसको भी बंद कर देना चाहिए। उनकी आदतों की वजह से ही सारे क्रिएटर ने उनका साथ छोड़ा है। सबसे ज़्यादा तो उनकी नीतू मैना फ्रेंड थी, उनका भी साथ छूट गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आजकल सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैली हुई है वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत से लोग सोच रहे हैं आज ये गंदगी साफ होगी और कल होगी, परसों होगी, लेकिन ये गंदगी तो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है जो मुझे लगता है महीनों महीनों तक साफ नहीं होगी। जब से पाइप लेके इसकी धुलाई की जाएगी तब भी इसको कहीं ना कहीं कचरा फंसा ही रह जाएगा और धीरे धीरे निकलता रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा इस टाइम पे सारे यूट्यूबर क्रिएटर मनीषा के साथ हैं। उनके घर पे पूजा रखी गई थी और उसी पूजा के दौरान भजन पाठ सब कुछ हुआ और सारे क्रिएटर वहाँ इकट्ठे हुए जो कि नेहा तिवारी के सब खिलाफ हैं। वो मनीषा का साथ दे रहे हैं क्योंकि सारे क्रिएटर को पहले से ही सच्चाई पता थी, तभी तो वो मनीषा का साथ दे रहे हैं। और उस टाइम पे पहले समझाया गया था जगत दीदी को, लेकिन जगत दीदी उस टाइम पे नहीं मानी। अगर उस टाइम पे वो मान गई होती तो आज उनके भी साथ सारे क्रिएटर्स होते। अगर मनीषा की कुछ आदतें देख के ही तो सारे क्रिएटर उनका साथ दे रहे होंगे। इंसान हरकतें देख के ही साथ देता है और हरकतें देख के ही साथ छोड़ जाता है। सारे क्रिएटर मनीषा के साथ हैं और सारे क्रिएटर ही जगत दीदी के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो उनकी आदतें गलत होंगी। क्यों सारे क्रिएटर जगत दीदी के ही खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों सारे क्रिएटर मनीषा के साथ हैं? बात करते हैं टॉपिक की। इस टाइम पे सारे क्रिएटर थे सचिन मनीषा के घर, उनके घर पे पूजा थी और उसी पूजा के दौरान उन दोनों की शादी भी हुई, जयमाला हुई, सारी जो होती हैं दोबारा से सिंदूर भरा गया क्योंकि अब नई लाइफ स्टार्ट हो रही है मनीषा की, तो अच्छे से सब कुछ शुरुआत हो इसकी सारे क्रिएटर ने बहुत अच्छे से समझाया, कामना भी की कि भगवान जी से कि मनीषा की अब आगे की लाइफ कुछ भी ऐसा ना हो। और सचिन ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है और धीरे धीरे सुधरने का बोला है कि इतनी जल्दी बाकी में ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं सुधर सकता और किसी से प्यार करता होगा तो ये प्यार कोई खेल नहीं है कि एकदम से निकाल दो चला जाए। अभी 2-3 महीने कह लो बहुत कम है, 2-3-4-5 महीने लगेंगे सचिन को धीरे धीरे लाइन में आके, क्योंकि ये यादें हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दी और सचिन ने शायद सच्चा ही प्यार किया था नेहा के साथ, इसीलिए वो इतना उलझ गए और उन्हें कुछ नहीं समझ में आया और सोशल मीडिया पे बवाल हो गया। शादी तुड़वाने के चक्कर में क्या से क्या नहीं किया सचिन ने, अपनी इज्जत को तो भूल ही गई, दूसरे की इज्जत बर्बाद कर दी। तो बात करते हैं टॉपिक की। वहाँ पे षष्ठी आयुष भी आए हुए थे और वहाँ पे सब कुछ प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब सब कुछ निपट गया तब जा रहे थे सारे क्रिएटर अपने घर। वहाँ पे षष्ठी आयुष भी अपने घर के लिए निकल दिए थे। तो रास्ते में षष्ठी के पास उनके बेटे के फ़ोन पे आता है लीगल फ़ोन बोलते हैं जिसको, क्योंकि लीगली एक्शन उन पे लिया गया था और उन्होंने बोला कि मुझे बोला गया है उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उन्होंने दूसरे की इज्जत उछाली है, दूसरे की इज्जत बर्बाद की है। जगत दीदी का नाम सीधा लिया गया है। सृष्टि दीदी ने खुद नाम बताया कि जगत दीदी की तरफ से फ़ोन आया, उन्होंने ही मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लिया है, मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई है, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उनके जो पर्सनल मैटर है उनको मैं सोशल मीडिया पे लाई हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए कानून की तरफ से फ़ोन आया है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, आपने किसी की पर्सनल मैटर इज्जत उछालने की कोशिश की है और उनका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो वो रास्ते में जा रही थी तो उन्होंने अपनी गाड़ी में ही ब्लॉग बना के डाल दिया कि मेरे लिए लीगल एक्शन का नोटिस आया है, फ़ोन आया है, कॉल ही आया था, उनके बेटे के फ़ोन से कॉल आया था, उन्होंने बताया। तो जब उन्होंने ये ब्लॉग डाला तो ये जगत दीदी के पास भी पहुंचा होगा, जैसा कि सबके पास पहुंच गया। तो उन्होंने ये ब्लॉग डाला, उन्होंने देखा, जगत दीदी ने ये ब्लॉग देखा तो उनका डायरेक्ट उनको कुछ ना बोल के कम्युनिटी पोस्ट करती हैं जगत दीदी। बोलती हैं षष्ठी जी के लिए मैंने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है, अगर सबूत है तो नोटिस दिखाओ। अब जब षष्ठी दीदी बोल चुकी हैं कि उनके पास लीगल नोटिस नहीं, लीगल तरीके से फ़ोन आया है कि मैंने उनके खिलाफ जो कुछ भी किया उसके खिलाफ फ़ोन आया, तो यहाँ पे जगत दीदी ने अपना खेल फिर से स्टार्ट कर दिया। बोल रही है कि मुझे प्रूफ दिखाओ। उनका ये प्रूफ कब तक चलेगा, कब तक ये लोगों को परेशान करती रहेंगी। इसमें षष्ठी दीदी ने कभी भी नेहा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, ये बात तो क्लियर है। उनके ब्लॉग सभी लोग देखते हैं, हमने भी देखे। उन्होंने कोई भी जगत दीदी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई थी, बस उन्होंने बोला था कि सचिन के साथ भी नहीं है, हम बस मनीषा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मनीषा को 2 साल से रोते हुए देखा है। अभी ये 5 दिन में रोने से कुछ नहीं होता। 2 साल से जो इंसान फूट फूट कर अंदर से घुट घुट कर अपने तकिए में रो रहा था उसको मैंने रोते देखा है।
तो वो मनीषा के साथ थी। वो अभी भी बोलती हैं कि मैं सचिन के साथ नहीं हूँ, और वो उनके घर पे गई हुई थी, उनके वीडियो ब्लॉग आए हैं, तो वो मनीषा के ही साथ थी, ना कि वो सचिन के साथ। उन्होंने बोला है कि सचिन का तो मुझे उनसे बात करके पता चला है कि अभी भी इनका मुझे कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तो सचिन का सबको पता है माइंड बिल्कुल ख़राब है, अभी वो अपने रास्ते पे नहीं आएंगे। जब भी आएंगे धीरे धीरे ही आएंगे, और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। सचिन का माइंड कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सचिन के ऊपर से सबको भरोसा उठ गया है। षष्ठी दीदी ने साफ बोला है कि उनको सचिन पे रित्ती भर भी विश्वास नहीं है। वो मनीषा का सपोर्ट करने के लिए गई थी, मनीषा का साथ देने के लिए गई थी, और उन्होंने अपने ब्लॉग में भी ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सचिन के खिलाफ भी बोला, लेकिन जगत दीदी के खिलाफ तो इतना भी नहीं बोला। बस उन्होंने बोला मैं खुला मनीषा के साथ हूँ, उसके सपोर्ट में हूँ, ना कि उन्होंने ये बोला कि मैं किसी के खिलाफ हूँ या फिर जगत दीदी के। सचिन के खिलाफ भी ऐसा नहीं बोला कि मैं सचिन के खिलाफ हूँ, उन्होंने बोला कि मैं सचिन के साथ नहीं हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ, ऐसा बोला। फिर भी उनके पास लीगल नोटिस आता है, नोटिस नहीं, लीगल तरीके से फ़ोन आता है, कॉल आता है, वो भी उनके बेटे के नंबर पे। अगर कोई कानून की तरफ से कॉल करेगा, जब तक कोई नंबर नहीं बता देगा अपना खुद का, जिससे हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, तब तक उसके पास कैसे फ़ोन चला जाएगा। जगत दीदी पहले एक दूसरे, सारे क्रिएटर एक दूसरे के नंबर थे, बात होती थी, सब कुछ होता था, तो जब तक उन्होंने नंबर नहीं दिया होगा तब तक सृष्टि के पास कैसे कॉल चला जाता। ये बात पॉइंट की है ना। और जगत दीदी साफ मना कर रही है, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है, अगर लिया है तो प्रूफ दिखाओ। अब जब उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास कॉल आई है, अभी नोटिस नहीं आया है, तो वो कहाँ से दिखाएं। और उन्हें इतना कर लेना, षष्ठी दीदी को भी इतना प्रूफ कर लेना चाहिए था, जैसे ही उनके पास कॉल आता है उनको रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं की है कि नहीं, आगे खुलासे होंगे, जब इतनी बातें हो रही तो आगे खुलासे भी होंगे। तो जैसे ही षष्ठी दीदी ने कम्युनिटी देखा जगत दीदी का, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पोस्ट की, बोला कि अगर नहीं मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है तो मेरे पास कॉल कैसे आई है। कॉल पे बोला गया है सीधा जगत दीदी का नाम, कि जगत दीदी की तरफ से आपके लिए लीगल एक्शन लिया गया है, और तुम्हारे जो कुछ भी खिलाफ है उस सारे सबूतों की इन्वेस्टिगेशन होगी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में ऐसा सब कुछ लिख के पोस्ट कर दिया। फिर दोबारा से ऐसा कुछ भी जगत दीदी की तरफ से नहीं आया कि वो अपनी बात को रख पाती। अब जगत दीदी ने बोला था अपनी लाइफ में कि आज से मैं सब कुछ शांत होकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, लाइफ अपनी बच्चे के लिए जीऊंगी, और सब कुछ बोला था उन्होंने कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी। उन्होंने सारे क्रिएटर को एक साथ देखा, तभी तो उनको भी दिक्कत हुई होगी कि सारा सब कुछ होने के बाद मुझे सबने अकेला छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम तो हुई होगी, लेकिन इंसान उसका ही साथ देता है जो सही होता है, गलत इंसान का कोई साथ नहीं देता है। तो उन्होंने बोला मैं पहले जीरो से स्टार्ट किया, मैं दोबारा से जीरो से ही स्टार्ट करूंगी। फिर क्यों अंदर ही अंदर ये खेल चल रहे हैं, लीगल एक्शन ऑफलाइन क्या क्या चल रहा है, किस किस के खिलाफ, जो भी वीडियो बना रहा है सारे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, किस किस के खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे तो जगत दीदी की पूरी दुनिया ही खिलाफ है। जगत दीदी ने बोला था कि मैं अब आगे सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करूंगी, तो बहुत से लोगों ने सोचा था हो जाती है गलती, सभी लोगों से हो जाती है, ठीक है गलत रास्ते पे चल गई थी, अब सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी बच्ची के लिए जीने का हक पूरा है, और आगे बढ़ो, अच्छे से बढ़ो, दोबारा से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो, अच्छे से जो पहले बनाती थी वैसे ही, अब कुछ गलत मत करना, लोगों ने बहुत समझाया भी, और अच्छे से आगे बढ़ो। सभी ने साथ दिया था, मैंने भी साथ दिया था, क्योंकि भूल हो जाती है, एक बच्ची है ना उनके पास, उसके लिए उनको जीना है, अगर बच्ची के पास माँ नहीं होगी तो उस बच्ची का कोई नहीं होगा, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ जो कुछ भी लीगल हो चुका है उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी क्रिएटर के खिलाफ लीगल एक्शन लोगे तो वो तो अपना डालेगा ही, बताएगा लोगों को, तो ऑफलाइन भी ये मैटर बंद किया जाए। लेकिन जगत दीदी ऑफलाइन मैटर अभी भी अंदर ही अंदर चला रही हैं, और लाइव में आके कुछ बोल रही हैं। पता नहीं उनके दो फेस हैं, या फिर जैसे पहले दो फेस रखती थी वैसे अभी भी हैं, क्योंकि जिस इंसान का जैसा नेचर होता है वो कभी भी नहीं जाता है। तो गाइस आप लोग को क्या लगता है, जगत दीदी अभी सुधरी हैं या नहीं, कमेंट करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि वो पहले जैसे ही खेल खेल रही हैं व्यूअर के साथ, या फिर कुछ नया करेंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जब तक अब वो खुद को बदलेंगी नहीं, खुद की आदतों को चेंज नहीं करेंगी, उनकी आदतों की वजह से ही सारे क्रिएटर ने उनका साथ छोड़ा है, क्योंकि इंसान गलत इंसान के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उनकी आदतों के वजह से ही उनको सारे क्रिएटर ने उनका साथ छोड़ दिया। एक छोड़ देता, दो छोड़ देता, सबसे ज़्यादा तो उनकी नीतू मैना फ्रेंड थी,
उनका भी साथ छूट गया। उनसे ज़्यादा तो उनको कोई नहीं समझता था, कोई उनसे प्यार नहीं करता था, कोई उनसे मिला-जुला नहीं था। उनका भी साथ छूट गया। उनके खिलाफ भी लोगों ने बोला तो नीतू मैना ने भी अपना पक्ष रखा। सारे क्रिएटर ही गंदे निकल गए, बस जगत दीदी ही ठीक थी। ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसी वजह से बहुत सारे व्यूअर पहले ब्लेम नहीं करते थे, उन पे अंधविश्वास करते थे, उनको देवी मानते थे और काफ़ी लोगों का ये विश्वास उठाया है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। फिर भी इन्हें बहुत सारे व्यूअर ने माफ़ कर दिया। 50% लोग इनका साथ उस लाइव में दे रहे थे, बोल रहे थे दीदी कुछ नहीं, आगे बढ़ो, जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़ो। लेकिन वो अंदर ही अंदर फिर भी गलत कर रही हैं लोगों के साथ, सारे क्रिएटर के साथ, क्योंकि मनीषा का साथ दे रहे हैं सारे क्रिएटर्स, जो उन पे देखा नहीं जा रहा होगा, इस वजह से उन्हें भी जलन हो ही रही होगी। तो कमेंट करना गाइस, आप लोग को क्या लगता है। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जगत दीदी आपको कैसी लगती हैं, उनके फेस पे 2 मुखौटा बंधे हुए हैं या फिर नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो इंसान जैसा होता है उसकी हरकतें कभी भी नहीं जाती। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।